नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम चने की फसल की जानकारी के बारे में बात करेंगे। चने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, इसका पीएच कितना होना चाहिए और इसमें खाद किस प्रकार की डालनी चाहिए जिससे कि अच्छी फसल पैदावार हो सके। चलो हम बात करते हैं। चने की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी से चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इसका पीएच 5.5 से 7 होना चाहिए। हम्म, जिसके लिए खेती की अच्छी तैयारी व जल निकासी जरूरी है। यह रबी की मुख्य फसल है जिसे बुआई के समय खाद गोबर की खाद डीएपी एमओपी सल्फर और उन्नत किस्मों का चुनाव करके अधिक पैदावार यानी कि 10 से 22 क्विंटल पर हेक्टर के लिए अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, जिसमें उचित दूरी और बीज उपचार महत्वपूर्ण है। मिट्टी और खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं तो मिट्टी बलुई दोमट से चिकनी दोमट मिट्टी यानी कि पीएच 5.5 से 7 उपयुक्त है। जल भराव वाली मिट्टी से बचें यानी कि जल भराव मिट्टी नहीं होनी चाहिए। खेत की तैयारी, एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 2 जुताई देसी हल कल्टीवेटर से करें। फाटा लगाकर खेत समतल और उर्वरा करें। जल निकासी का ध्यान रखें। बुआई का समय और तरीका की बात करते हैं तो हम समय अक्टूबर से नवंबर रबी की फसल के लिए अच्छा होता है। बीज की मात्रा 15 से 20 क्विंटल पर एकड़, किस्म और मिट्टी के अनुसार। दूरी की बात करें तो पंक्ति में 20 से 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कालूची चने के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गहरी बुआई, सूखी मिट्टी में गहरी कर सकें। और खाद और उर्वरक की बात करते हैं तो बुआई के समय प्रति हेक्टर 20 टन गोबर की खाद, 100 किलोग्राम डीएपी, 32 किलोग्राम एमओपी और 25 किलोग्राम सल्फर होना चाहिए। नाइट्रोजन की बात करें तो चना दलहनी फसल होने के कारण खुद नाइट्रोजन लेता है, इसीलिए अतिरिक्त नाइट्रोजन की जरूरत कम होती है। उन्नत किस्में, देसी देसी की बात करें तो CSG 515, GNG 1958, GNG 1581, फुस्सा 5023, फुस्सा 1103। काबुली की बात करें तो काबुली चना 1, फुस्सा 3022, फुस्सा 2024, हरियाणा काबुली चना 1। सिंचाई और खरपतवार की नियंत्रण के लिए बात करें तो सिंचाई जरूरत के अनुसार, फूल आने की अवस्था में सिंचाई न करें। खरपतवार, बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण के समय उपयुक्त खरपतवार नाशक का प्रयोग करें, जैसे पेंडीमेथालिन। रोग और कीट की बात करें तो प्रमुख रोग आते हैं इनमें उकवा, विल्ट, झुलसा, जड़ सड़न। उपचार की बात करें तो बीज उपचार गार्बेडाजिम, थायराम। रोग प्रतिरोधक किस्मों का प्रयोग, खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। कीट की बात करें तो फली छेदक पोड बोरर। कटाई और उपज की बात करते हैं तो कटाई जब पत्तियां पीले पड़े और फलियां सूख जाएं, 2.5 से 6 महीने में। उपज की बात करें तो उन्नत तकनीक से 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टर तक मिल सकती है। फसल चक्र की बात करें तो चना प्लस गेहूं या जौ या राया, और बाजरा से चना, मक्का चना, जिससे फसल चक्र अपनाना चाहिए। थैंक यू साथियों, आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी होगी मैं आशा करता हूं। और आगे से इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।